आप लोग अक्सर राज्यपाल के पॉकेट वीटो के बारे में सुनते होंगे और पॉकेट वीटो का यूज केवल राज्यपाल ही नहीं करते, राष्ट्रपति भी करते हैं और ये अक्सर विवादों में रहता है। और इस विवाद का निपटारा अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया और उस बिल को वहां के जो राज्यपाल है तमिलनाडु के RN रवि, उनके द्वारा पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रख लिया गया। और इसके विरोध में तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में ये जो राज्यपाल के पॉकेट वीटो को ही पूरी तरीके से अवैध या गैर संवैधानिक कह दिया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि आप वो बिल को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं वीडियो में हम लोग आगे बढ़े सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉकेट वीटो होता क्या चीज है। पॉकेट वीटो एक ऐसी चीज होती है कि भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 200 में आप जाएंगे तो उसमें वर्णन है भारतीय राज्यों का कानून बनाने के लिए कि सबसे पहले विधानसभा अपना कानून बनाएगी और फिर उसे पूरी तरीके से जांच परख के बाद फाइनली राज्यपाल के सिग्नेचर के ले जाएगी और जैसे ही राज्यपाल सिग्नेचर करते हो कानून बन जाता है। लेकिन जब राज्यपाल के सिग्नेचर के पास जाएगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 एक कहता है कि या तो राज्यपाल उसे में साइन करके ओके कर देंगे, कानून बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज, राज्यपाल अगर चाहे तो कहे कि फिर से आप चेक करके लाइए, इसमें कुछ कमी उमी सुधार कर लाइए, फिर साइन करूंगा। और तीसरा, राज्यपाल एक कह के उस बिल को अपने पास रख लेता है कि मैं राष्ट्रपति से पूछ के बताता हूं। अब यहीं से पॉकेट वीटो की जो अवधारणा है वो शुरू हो जाती है। अब यहां पर क्या कहता है, राज्यपाल तारीख नहीं बताता, समय नहीं बताता है, कोई समय सीमा नहीं, बस पॉकेट में रख लिया मतलब रख लिया। और इसीलिए इस बिल को पॉकेट वीटो बिल भी कहते हैं। अब हुआ क्या कि तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा बिल 10 ठो बिल पास कर दिया गया और वहां के राज्यपाल RN रवि के द्वारा वो बिल को एक कह के रख लिया गया कि राष्ट्रपति से पूछ के बताऊंगा और बहुत लंबे समय से वो लटका के रखे थे। अब तमिलनाडु की सरकार चल गई सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पॉकेट वीटो जैसी चीज तो संविधान में है ही नहीं, कहीं आप कैसे रख सकते हैं। तो और संविधान में पॉकेट वीटो की अवधारणा को भी खारिज कर दिया। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पॉकेट वीटो का यूज केवल राज्यपाल ही नहीं करते, राष्ट्रपति भी करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1986 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जब उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उस वक्त इंडियन पोस्टल को लेकर पॉकेट वीटो का यूज कर लिया गया था और बिल को लटका दिया गया था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉकेट वीटो जैसा चीज, देश में लोकतंत्र है, विधानसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है और वो जब कोई कानून लाते हैं तो आप उन्हें तुरंत आप उन्हें आगे बढ़ाइए और उन्हें मत रखिए, क्योंकि पॉकेट वीटो जैसा चीज संविधान में कुछ है ही नहीं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज का समय सीमा तय कर दिया। अब इसके साथ ही साथ मान के चलिए कि पॉकेट वीटो का अवधारणा भी खत्म हो गया और राज्यपाल अब मनचाहे समय तो कोई बिल को रोक नहीं सकते। और अब हम लोग देख लेते हैं कि किस बिल के लिए कितना समय है सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। सबसे पहले अगर कोई भी बिल अगर राज्यपाल के पास अगर सिग्नेचर के लिए आता है मंजूरी के लिए, तो अगर वो एक कह के रोकते हैं कि मैं राष्ट्रपति से राय लेकर बताऊंगा, मतलब मंत्रिमंडल की सलाह वाला से राष्ट्रपति बताएंगे जो करूंगा, उसके लिए अधिकतम 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। उससे ज्यादा समय अब राज्यपाल नहीं ले सकेंगे। और अगर मान लीजिए कि राज्यपाल अगर एक कह के रोक लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सलाह से हम बात आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति जो बोलेंगे वो करेंगे, और 1 महीने से ज्यादा रोक लेते हैं और 3 महीने तक अगर रोक के रखते हैं तो वो बिल अपने आप पास हो जाएगा। मतलब वो राज्यपाल सहमति दे या ना दे, वो बिल पास हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कोई भी बिल अगर राज्यपाल क्या कर दिए, उसको बोल दिए कि सोच समझ के आओ, पुनः विचार करके आओ, और फिर से दोबारा अगर विधान परिषद या मतलब विधानसभा अगर दोबारा जो पारित बिल को अगर लेके चल गई सरकार राज्यपाल के पास साइन कराने के लिए मंत्रिमंडल, तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर साइन करके देना है। अब ये जो पॉकेट वीटो है, ये पॉकेट वीटो को खत्म करने का देश में आगे क्या परिणाम होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पॉकेट वीटो को खत्म करने का देश में आगे बहुत अच्छा ही परिणाम होगा। होता क्या था कि राज्य और केंद्र जब सरकारें अलग अलग रहती है तो उनके विचारधारा आपस में टकराते हैं और राज्य का बनाई गई कानून को राजनीतिक कारणों से भी कभी कभार केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से लटका के रख देती है। अब ये जो पॉकेट वीटो की अवधारणा खत्म हो गई और हर चीज का एक समय सीमा तय हो गया, तो अब राज्य का अगर कोई भी जन कल्याणकारी अगर कोई कानून बनेगा, अब केंद्र सरकार उसे अनावश्यक तौर पर लटका के नहीं रख सकती है। तो दोस्तों, पॉकेट वीटो के बारे में जानकारी कैसी लगी और पॉकेट वीटो को लेकर एनालिसिस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।